देखो जी, the next topic that we are going to do is relationship between APC and APS. Relationship between APC and APS. ओके, अब ये रिलेशनशिप कराने से पहले ना मैं आप लोगों को छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर ना आप लोगों को सेविंग निकालना है, ठीक है। फिर आप लोगों को एपीसी निकालना है, एमपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है एंड एमपीएस निकालना है, ठीक है। चलो जल्दी से करके दिखाओ मुझे ये न्यूमेरिकल। सेविंग हमने निकाल दी y माइनस सी करके। एपीसी का फॉर्मूला c अपॉन वाई, 40 अपॉन 0 डैश 1.2 1 0.933 0.9 0.88। एमपीसी मतलब चेंज, सब में चेंज 80 रह रहा है और इनकम में चेंज कॉन्स्टेंटली 100 है। एपीएस यानी कि एस अपॉन वाई माइनस 0.2 0 0.067 0.1 0.12। एमपीएस चेंज इन सेविंग हमेशा 20 रह रही है, तो 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2। बच्चों एक बात बताओ, क्या ये जो फिगर्स मैंने निकाली हैं ये मैच हो रही हैं आपकी फिगर से? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोलूं एपीसी प्लस एपीएस करो, इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आता है? 1 1 इन दोनों को प्लस 1 करके आंसर क्या आता है? 1 1। 1 1 इनको प्लस करो तो 1 1 ठीक है। 1 तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप पता चला बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो एपीसी एंड एपीएस का रिलेशनशिप है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अब कैसे? एपीसी होता है सी अपॉन वाई, एपीएस होता है एस अपॉन वाई, वाई कॉमन है तो सी प्लस एस अपॉन वाई लिख सकते हैं। और सी प्लस एस क्या होता है? वाई, बिकॉज इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। वन वाई से वाई कटा, वन आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस होता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई। ये उसको प्रूव करना हो। बताओ बच्चों, आती है बात समझ? यस सर। Yes, sir. अब आप एक काम करो, solve these three questions, then we will discuss. Solve 1 2 3। चलो आओ देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होंगे। द डिस्पोजेबल इनकम इज 1200, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 800। एपीसी क्या होगा? 800 बाय 1200 यानी कि 0.67। इफ सेविंग इज रुपीज 500 आउट ऑफ 5000, एपीएस कितना है? 0.1। इफ डिस्पोजेबल इनकम इज 1000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 750, फाइंड एपीएस 0.25। तो ये एपीसी 0.75 आएगा और एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है।
If income is 500 and saving are rupees 100, calculate APC 0.8. When income rises from 1000 to 1100, saving rise by 30. MPS 0.3, MPC 0.7. फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है आप लोगों का? MPC यहाँ डैश 0.5, 0.4, 0.3, 0.2. The level of income in the economy increased from 20,000 crore to 70,000 crore. As a result, consumption increases from 15,000 to 45. Change in C upon change in Y. Change in C हुआ 30,000, change in Y हुआ 50,000. 30,000 upon 50,000 आजकल हो रहा है 0.6. इसे 3 का B लिख देना. करो जरा ये सॉल्व करो. थर्ड और फोर्थ सॉल्व. सर क्वेश्चन 1 के ए पार्ट का आंसर 0.66 था ना? 0.666 को राउंड अप करके 0.67 लिखेंगे ना? यस सर. ओके सर ये वाला पहला डैश रहेगा, यहाँ पे 80 चेंज है, 0.8 हो जाएगा, 0.75, 0.7. अब ये नहीं कि हम सेविंग निकालें फिर सॉल्व करें, इधर से निकल जाएगा 0.2, 0.25, 0.3. इस क्वेश्चन में हमें सेविंग दे रखी है. हम एक काम करते हैं, कंजम्पशन निकाल लेते हैं. 12, 26, 40, 52. MPC पहला डैश 14, 20, 0.7, 0.7, 0.6. APS dash minus 0.3, 0, 0.133. मैच हो रहे हैं आंसर्स? यस सर. चलो फिफ्थ करके दिखा देता हूँ. ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैसे होगा. इसे भी एक अच्छा क्वेश्चन मानते हैं. अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लूँ कंजम्पशन का, तो पहले लेवल पे तो 90 है और मुझे आगे दिया हुआ है MPC 0.6. अब MPC क्या होता है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. MPC is change in C upon change in Y. अब हमें क्वेश्चन में MPC दिया हुआ है 0.6, चेंज इन C हमें पता नहीं, चेंज इन Y पता है. कितना है चेंज इन Y? कोई बच्चा बताएगा? 100. तो 100 इंटू 0.6, 60. चेंज इन C आ गया हमारा 60. अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 60 लिख देंगे. नहीं बेटा, ये 150. चेंज इन C है. 90 तो था, अब चेंज 60 हो गया, यानी कि 150. ऐसे ही फिर MPC 0.6 है, फिर चेंज ये है, तो चेंज जो है वो लगातार 60 रह रहा है, तो 210 और फिर 270. इस तरीके से हमारी कंजम्पशन आ जाएगी. ठीक है, अब इससे हम सेविंग निकाल सकते हैं. -50, -10, 30. ओके, अब APS पहला डैश, फिर सर -0.5. हाँ जी, सर सेविंग कैसे निकाल लिया? सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन. और सर इसको एमपीएस और एपीएस से भी तो निकाल सकते थे. एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. हाँ, उससे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं. उससे फिर सेविंग जो है वो आती रहती, चेंज 40-40. तब भी तो यही होता ना, -90 + 40 -50, -50 + 40 -10 और -10 + 40 30. वैसे भी करो, आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक है, चलो अभी 6 में थोड़ा दिमाग और लगाओ. अच्छा क्वेश्चन है काफी. चलो देखते हैं जरा. ये तो डैश है, तो अब ये 0.4 है. हम एक काम करते हैं, सेविंग का कॉलम और बना लेते हैं. ओके, अब ये 0.4 है बिल्कुल, क्योंकि सेविंग -80 से
-40 हो गई, तो 0.4 है। ओके, एपीएस -40/100 -0.4 हो जाएगा। अब ये 0 है तो मतलब सेविंग 0 होगी, मतलब ये 200। और एमपीएस अगेन 0.4 हो जाएगा, -40 से 0 40 और चेंज इन इनकम 100। दोबारा देखो, पहली पहली लाइन में 80, तो ये -80 हो गया, ये दो डैश हो गए। फिर 140 है तो ये -40 हो गया, और एमपीएस गिवन है 0.4, और अगर देखा जाए तो वो सही भी है। -80 से -40 +40, 0 से 100 100, तो 0.4। एपीएस -40/100 -0.4, क्योंकि एपीएस क्या होता है, S/Y। ओके, अब ये 0 दे रखा है तो सेविंग भी 0 होगी, तो कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो गया, यानी ब्रेक इवन पॉइंट है। अब चेंज इन सेविंग कितना है, 40, चेंज इन इनकम 100, तो ये 0.4। अब एपीएस दे रखा है 0.2, कंजम्पशन दे रखी है 240। अब अगर एपीएस 0.2 है तो एपीसी कितना होगा, कोई बच्चा बताओ जरा। 0.8. एपीसी क्या होता है, C/Y, यानी कि 0.8 इज इक्वल टू 240/Y, तो Y विल कम आउट टू बी 300, तो हमें Y मिल गया 300। ठीक है, ये 240 है तो ये 60 होगा। चेंज इन सेविंग कितना हुआ, 60, तो ये हो गया 0.6। ठीक है, अब हमें ये 0.35 दिया हुआ है, ये 0.35 दिया हुआ है, तो एपीसी 0.65 हो गया, दैट इज C/Y। C इज 260, Y निकालना है, Y इज इक्वल टू 260 अपॉन 0.65, विच कम्स आउट टू बी 400। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहाँ पे ये 140 होगा, और 60 और 80 का डिफरेंस, 140 का डिफरेंस 80, 80/100 0.8, मतलब हमने आंसर सही निकाला, हमारा प्रूफ भी हो गया।